All right, guys, welcome to the top 5 Godi of this week. And trust me, this is way too much. मतलब एग्जिट पोल लो, ओपिनियन पोल लो या फिर गोदी मीडिया का पोल लो, कभी कभी तो ये इतने बेताब हो जाते हैं अपनी फेवरेट पार्टी को जिताने के लिए कि 100% से ऊपर चले जाते हैं। Yeah, that was the highlight of this week. मुझे भी सरप्राइज है, आपको तो क्या होता होगा भगवान जाने। इसका अगर टोटल करोगे तो 110% आता है। फिर लोगों को याद आ गई कि कहीं एक्स्ट्रा 2A भी तो नहीं आ गया। एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं। और ये स्टैटिस्टिक्स के साथ बेवकूफ पंथी इन लोगों ने पहली बार नहीं किए, ये कई बार गोदी मीडिया वाले मतलब 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी गलती नहीं करता। इसको देखो, बेरोजगारी के कारण खुदकुशी 3548 नीचे जा रहा है। वाह रूबिका जी वाह। पर्चा लीक में सीएम योगी की छवि को धक्का, अब 42% ज्यादा है 58% से। एंड पेट्रोल डीजल के दाम देखो, 71 ऊपर है, 80 नीचे। इसे कहते मेहनत करना। मरे जा रही है मीडिया सरकार को चुनाव जिताने के लिए, जनता की भी नहीं सुन रहे। जनता बोलती कि नहीं, हम सोच नहीं आपको नहीं पता, आपको वहीं वोट करना। आज के अगर घटनाक्रम को छोड़ने उससे पहले सर्वे, कांग्रेस जो सर्वे हमेशा ना सरकार के फेवर में दिखाते हैं, क्योंकि हकीकत कुछ और होती है। सर्वे हमेशा सरकार के फेवर में होता है। सर, आप कुछ कहेंगे इसको लेकर जो आज The news channels are so passionate that they don't want to listen to the people of India. सर्वे हमेशा सरकार की फेवर में होता है। सर, आप कुछ कहेंगे इसको लेकर? और इस सारी मेहनत के बाद भी मोदी जी को ये कहना पड़ जाता है। हमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरें नहीं होती हैं, क्योंकि अगर ये खबरें छप जाए तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी खबर बोल रहे थे वो, और ये पूरा स्टेटमेंट है। खबरों को दबा दिया जाता है। मतलब गोदी मीडिया सोच रहे होंगे कि आप क्या करें ऐसा कि मोदी जी को खुश कर दे, पर मोदी जी खुश ही नहीं हो रहे। सीरियसली मोदी जी, सीरियसली खबरों को दबा दिया जाता है। मतलब कहते मेहनत बर्बाद। क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। Last time I told you, one more time I want to tell you, this man is sitting on hunger strike and he was actually giving us really strong warning. If you love your country, you will be worried about it. ये क्या कह रहे थे, मैंने पिछले हफ्ते भी सुनाया था, फिर से सुन लीजिए। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। ये बात कितनी सही है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, पर मीडिया वालों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। ये देश का मामला है। पर नहीं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि सीमा हैदर की खबरें चलती है, लेकिन सीमा पर क्या हो रहा है इसकी बात नहीं होती। CAA जैसे ही लागू हुआ, पहले न्यूज वाले पहुंच गए सीमा हैदर के घर पे, और ऐसा तमाशा चल रहा था। आज हमारे देश में भारत सरकार ने नागरिकता कानून लागू किया है, जिसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत भारत सरकार को बधाई। और वास्तव में मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। और ये ऑलमोस्ट हर चैनल पे चल रहा था। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ स्टूपिड आवर मीडिया इज नाउ? देश संकट में है। वैसे कभी कभार किसी न्यूज डिबेट में कोई बोल देता है जिसको गोदी मीडिया वाले कट करवा देते हैं कि हाँ लद्दाख पे बात हो रही है। लिसन टू हिम। देखिए, ये वीडियो है 5 फरवरी का, और ये लेह लद्दाख में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे मोदी जी के खिलाफ। लेकिन मीडिया के साथियों को आजकल वो शायद रैलियां उस तरह की दिखाई नहीं देती, प्रोमो में भी कहीं नहीं दिखाई देगी, केवल मोदी जी का वाह वाह दिखाई देता है। इसलिए ऐसी फिर उनकी बात को काट दिया जाता है, माइक ऑफ हो जाता है, फिर वो कुछ बोल देते हैं, बस यही सब चलता रहता है। एंड दिस वीक मिस्टर राहुल कंवर, हाथी का खाना खाने के बाद बहुत पावर आ गया। 100 हाथियों का बल। आनंद भाई, ये इंसान खा सकता है ये हाथी की खिचड़ी? आपके लिए देता हूं मैं थोड़ा। पक्का? हाँ दीजिए। So this clip of him went viral and he was actually asking questions for the government कि government तो अच्छा कर रही है, आपकी गलती है। This is the best way to deal. Where does this debate go from here? It's become bigger now than at any time in Indian politics because there's a pushback against the Revdi culture. The problem is that the news anchors are so biased, even there is no point to talk to them.
दे डिफेंड गवर्नमेंट मोर देन देमसेल्व्स। मतलब वो कुछ भी करने को तैयार है, हाथी का जूस भी पी लेंगे। जो आपने वहां से हाथी का जूस मंगाया राहुल जी। The Prime Ministers and the BJP is trying to make the point that if there is something which leads to empowerment, So he was talking. Listen to the entire clip. those are the kind of welfare schemes we should be investing in rather than just subsidies which take care of your immediate requirement but don't build any capacity, whether it's physical capacity or technical capacity or intellectual capacity or ability to work in the future. That's the differentiation. The Prime Minister. And how you should cut it. The best thing is that, अच्छा आप आ गए, अरे मुझे कहीं जाना था, बाद में। हाँ, Well, first of all, I apologize. I only gave a time from 7 to 7:30. I have another thing to go to, so I'm going to drop off. I didn't expect to go on a debate. I was supposed to be interviewed by Akshay Nath. मैं गरीब हूँ। Also, this Digital Creators Award, guys. First of all, I said that all the creators are good. They are better than us, and we respect them. एक क्रिएटर को दूसरे क्रिएटर की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। ऐसे नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। बहुत गलत बात है, ये अच्छा नहीं है, छी। पर ये एक एक्चुअली में मास्टर स्ट्रोक था। ये सारे क्रिएटर्स अब मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। और फिर मैं बता रहा हूँ, किसी क्रिएटर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूं, पर इन्होंने जो बोला वो एक मिस इन्फॉर्मेशन थी, ये वायरल हो गई। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। 10 लाख करोड़, ये आके यूट्यूब वाले डराते हैं। इसके बाद अगर आप न्यूज चैनल पे जाओगे तो और डराया जाएगा, चुसांत आ जाएगा। चुसांत बोलेगा 17 लाख करोड़ हो जाएगा। देखो, ये उसने बोला है। 23 फसलों की एमएसपी पर खरीदारी के लिए कुल खर्च 17 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। 17 लाख करोड़ रुपए, ये रकम भारत के कुल सालाना खर्च का लगभग 50% होगा। यही नहीं, फिर और डराया जाता है। तिहाड़ी आ जाता है। तिहाड़ी बोलता है 25 से 30% महंगाई बढ़ जाएगी। अगर फसलों का ये एमएसपी बढ़ा तो इससे खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई भी 25 से 30% तक बाजार में बढ़ जाएगी। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं? आप देख लीजिए, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। और इनको देखने वाले लोग सच में सोचते हैं यार, हाँ यार हो जाएगा, पर सच्चाई कुछ और होती है यार। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इट्स नॉट राइट। तो यही हुआ है कि अब ये सारे गोदी मीडिया तो था ही, अब यूट्यूब पे भी लोग शुरू हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मोदी जी ने सही किया है। बट गाइस, ट्रस्ट मी, वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, बट जो सही नहीं है वो तो बोलो ना यार। ओ कम ऑन दलाल। See, I'm not saying who is right or wrong, but at least they should report what opposition is saying. ये देखिए मीडिया वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, देखिए उनकी ओर देखिए जरा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हेलो, मुझे एक बात बताओ, ये जो हैं, ये इन्होंने आदिवासियों की जमीन के बारे में कभी बोला टीवी पे? मैं नहीं बताऊंगा। पत्रकारों को तो जाना इसलिए जाता था कि ये सत्ता से सवाल करते हैं। अदानी मीडिया, मोदी मीडिया। लेकिन यहां होता है कि विपक्ष को ही नकार दिया जाता है। विपक्ष की यात्राएं कब से चल रही है कोई बात नहीं होती, फिर विपक्ष वाले ऐसी बातें करते हैं और ये थोड़ी बहुत वायरल हो जाती है। न्यूज चैनल पर आना तो दूर की बात है। जेब कतरों को तो देखा होगा। Meanwhile, we got 2 new election commissioners. Okay, as far as the appointment of election commissioners are concerned, विपक्ष नेता ये कह रहे हैं और न्यूज चैनल वाले रिपोर्ट भी नहीं कर रहे। मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे और अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है, संक्षिप्त साथ यही है। Try to understand that. इन्होंने कहा सिर्फ 10 मिनट पहले मुझे 212 नाम दिए गए और कहा भाई ये है, देख लो आप। एंड दे अपॉइंटेड देम। पार्टियों की अपनी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन न्यूज चैनल्स ने रिपोर्ट नहीं किया। अभी अभी 18 ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है जो वल्गैरिटी फैला रहे थे, अश्लीलता फैला रहे थे। न्यूज चैनल भी कम नहीं है, ये दूसरी तरह की अश्लीलता फैलाते हैं। बंद करो यह हवस का नंगा नाच। देयर इज नो न्यूज चैनल एट ऑल। एक न्यूज चैनल था, थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग करता था, उसके पीछे भी लोग पड़े रहते थे, फिर अडानी जी ने खरीद लिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस, जस्ट लिसन टू इट। गौतम अडानी एक्सप्लेन्स हाउ अडानी ग्रुप काउंटर्ड शॉर्ट सेलर्स अटैक। क्रोनोलॉजी समझ लो। अडानी साहब ही अपने न्यूज चैनल पर बता रहे हैं कि अडानी साहब को अडानी साहब ने कैसे बचाया जब उनके ऊपर अटैक हुआ था। फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 लोग पूरी तरह भूल गए। न्यूज चैनल वो बिजी विद मिस्टर अंबानीज वेडिंग, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और स्टेट बैंक की बात हो गई, और उसके बाद CAA। फार्मर प्रोटेस्ट लोग भूल ही गए। ये विजुअल आपको किसी गोदी चैनल पर नहीं मिलेंगे। ये किसान महापंचायत हो रही है रामलीला मैदान पर।
वैसे अडानी साहब की बात चली है तो उनका एक स्टेटमेंट का वायरल हो, किसी न्यूज चैनल में नहीं आया। उन्होंने कहा कि मेरी बहुत कम पढ़ाई हुई है, ओके, और मुझे अपनी बीवी पर गर्व है क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। बात अच्छी है, पर एक बात सोचो कि इनकी भी कम पढ़ाई हुई है, प्रधानमंत्री जी की भी बातचीत चलती रहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कम पढ़े लिखे लोग इतने आगे चले गए, तब पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे थे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सारे पढ़े लिखे गोदी मीडिया देख रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? 24/7 ये लोग इतनी चटुकारिता करते हैं, पूरे टाइम लगे रहते हैं, और उसके बाद भी मोदी जी कह देते हैं ये हमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरें नहीं होती है, क्योंकि अगर ये खबरें छप जाए तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा। बट ऑनेस्टली गाइस, मीडिया की हालत खराब हो गई है। एंड वी स्टार्टेड विद दिस। 110% लगा दिया इन्होंने, और भी बहुत कुछ किया है। ये तो सीधे सीधे फेक न्यूज चल रही है। सिलेंडर के दाम देखो आप, मई 2014 में इतनी थी, जबकि इतनी नहीं थी। सितंबर में देख लो आप 2022। खैर ये तो छोड़ो, टोटल 543 है, पर एनडीए को 564 मिल गई है। तो बस यही सब चल रहा है खबर के नाम पे। बिफोर आई गो, वन मोर टाइम योर फेवरेट सॉन्ग। मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ। तो करना